टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में मचे भूचाल का, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन में जो ये शांति दिख रही है ना, वो शांति ज्वालामुखी विस्फोट की पहले की शांति है। खबरें कुछ इसी तरीके से आ रही है। जब से जेपी नड्डा पटना में क्षेत्रीय दल को लेकर अपना खुद का बयान उसी मजबूती के साथ दोहरा कर गए हैं, तब से बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो एनडीए के साथी हैं, उनके अंदर एक अलग तरीके की बेचैनी देखी जा रही है। यूं कहें तो वो अपने आप को अब एनडीए के अंदर सहज नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ये प्रोसेस कई महीने से चल रहे हैं। इन्होंने लगा था कि हम नीतीश के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं तो हमें शाह और नड्डा की तरफ से तवज्जो मिलेगा, दिखाने की कोशिश जरूर हुई थी। याद होगा जब टीम इंडिया की बैठक मुंबई में हो रही थी, दिल्ली में जब बैठक हो रही थी, एनडीए की पहली बार जब बैठक हो रही थी, जब उस दिन बेंगलुरु में बैठक थी टीम इंडिया की, तो जीतन राम मांझी सबसे आगे नड्डा के बाद गुलदस्ता देने में थे। याद होगा आपको, चिराग पासवान से बेटे की तरह गले लिपट रहे थे मोदी। लेकिन वो सब कुछ ऑन कैमरा था। ऑफ कैमरा जो चल रहा है वो इन लोगों को सुकून देने वाला नहीं है। इसलिए मांझी संन्यास की घोषणा कर दी। उपेंद्र कुशवाहा बार बार सड़क पर उतर रहे हैं। चिराग पासवान का वो जो अभियान था बढ़ता बिहार, वो एक जगह पर जाकर रुकता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अचानक बदलती हुई दिख रही है। आरसीपी के बारे में खबर आनी शुरू हो गई है। वो नीतीश के संपर्क में आ रहे हैं, वो नीतीश के साथ जाने की इच्छा व्यक्त उन्होंने किया है। उनकी जो गतिविधियां रहती थी नीतीश के खिलाफ, अब आप गौर करेंगे कि वो उस स्तर पर उस तरीके की गतिविधि उनकी नहीं चल रही है। ये आखिर हो क्या रहा है? जो तवज्जो आरसीपी को चाह रहे थे, वो तवज्जो उन्हें बीजेपी में नहीं मिला है। पार्टी के सदस्यता ग्रहण उन्होंने जरूर कर ली, लेकिन उन्हें न कोई पद मिला है, न कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। मधुबनी के सभा में मालूम ही होगा, उन्हें बामुश्किल एंट्री मिली और वो चाह रहे थे कि शाह जी से 1-to-1 मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। जहाँ खाने के टेबल पर शाह मौजूद थे, वहां जाने की इच्छा उन्होंने सम्राट चौधरी से व्यक्त की, कहा नो एंट्री। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं उन्हें कि कितनी तवज्जो मिल रहा है बीजेपी में। जहां एक पार्टी का वो एक छत्र शासक हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी, उस व्यक्ति का क्या हश्र बीजेपी के अंदर हो रहा है, वो भी चीजें वो महसूस कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी अलग बेचैनी है। ये तो इनका स्वभाव, समाजवादियों का जो स्वभाव होता है उसका अंतिम बारिश लगता है उपेंद्र कुशवाहा है। कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, कहीं टिकते भी नहीं हैं। बेचैनी इनको अपार है। अब जाति सर्वेक्षण को लेकर बेचैन है, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन बेचैनी वो नहीं है। बेचैनी उसके सहारे ये दिखाने की हो रही है कि हम मजबूत हैं, हम लड़ सकते हैं नीतीश कुमार से, रिजल्ट जो भी आए। लेकिन बेचैनी साफ इनकी भी दिख रही है। ये सड़कों पर उतरना कोई ऐसी बात नहीं है। वो दिखाना है कि हम ताकतवर हैं, लेकिन कोई दरबार नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है। बार बार जा रहे हैं कि हमें क्या सीट मिलेगा, कहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। उस मुतालिक चर्चा जैसे ही शुरू करते हैं, चर्चा नीतीश पर शुरू कर देता है, कभी नरेंद्र मोदी के G20 पर चर्चा कर देते हैं। उस विषय वस्तु पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई थी तो चिराग और पारस को साथ लाने की कोशिश की बात हुई, लेकिन फिर से उसको खटाई में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पर बीजेपी का बर्दाश्त प्राप्त है। दोनों अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हाजीपुर मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर मेरी माँ लड़ेगी, तो हाजीपुर मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर मेरे पिता का कर्मभूमि है, हमारे पिता के
इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो सीट हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। मतलब चिराग पासवान जो मजबूती के साथ बिहार में आगे बढ़ सकते थे, नीतीश के खिलाफ माहौल बना सकते थे, वो अपने घर में ही उलझे हुए हैं। घर में ही उन्हें चुनौती मिल रही है और उस चुनौती के पीछे बीजेपी खड़ी है, वो साफ दिख रहा है। तवज्जो चिराग को कहा गया कि मंत्री बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब क्या मंत्री बनाया जाएगा? अब तो पहले 5 राज्यों का चुनाव है, नवंबर दिसंबर इसी में बीत जाएगा। दिसंबर में 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ना फिर कितना दिन वक्त बचेगा। तो चिराग का वो मनसा भी पूरा नहीं हुआ। पारस मंत्री हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका रुतबा है, हर जगह जाते हैं, अपने अंदाज में चीज़ों को रखते हैं। तो ये जो विवाद है, उस विवाद को भी सुलझाने की दिशा में बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है। हाँ, एक नित्यानंद राय है जो उसको चिराग के पास आते जाते रहते हैं। स्वाभाविक है, हाजीपुर से विधायक रह चुके हैं, उजियारपुर के सांसद हैं, पासवान की वोट की उनकी जरूरत है और चिराग के महत्व को वो समझते हैं। लेकिन पार्टी की नजरिया में दोनों एक होने के बाद जो चीजें दिखेंगी, जो असर दिखेगा बिहार में चिराग का, वो असर अधिक प्रभावी दिखेगा। लेकिन वहां भी उसकी घेराबंदी हो रही है, परिवार में ही उलझा हुआ है। कुछ ऐसा बयान दे तो परिवार के लोग ही उस पर काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि परिवार का उस अटैक को हम अपने परिवार को एकजुट दिखाकर हम काउंटर करें। जैसे इस बार पुण्यतिथि के मौके पर पहली बार अपने तमाम सौतेले भाई बहन जीजाजी सब लोगों को बुलाया था, जिस जीजाजी को ये घर से बाहर कर दिया था, जिसके कारण रामविलास जी काफ़ी दुखी हो गए थे, दुखी रह भी रहे थे। रामविलास पासवान के दुखी होने की वजह एक ये भी रही ना कि पहले परिवार की जो बच्चे बेटी हैं उनको वो मानते थे, उनसे उनका रिश्ता था, उनके दामाद से रिश्ता था। लेकिन चिराग जैसे जैसे बड़ा हुआ, उन लोगों के आने का जो एक रास्ता था, उस रास्ते को वो बंद करते चला गया। और एक दौर तो ऐसा आया कि चौखट से बाहर कर दिया। तो वो वहाँ घर संभालने में लगा हुआ है, क्योंकि परिवार का एक बड़ा हिस्सा उसका बागी है। तो चिराग नीतीश के खिलाफ मुहिम चलावे, बढ़ता बिहार कार्यक्रम को और वो धार दे, उसके बजाय वो अपना परिवार में उलझ गया है। ये स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी की वजह आप समझ सकते हैं। मुकेश सहनी अभी रथ पर चल रहे थे, सहनी को आरक्षण दो, सभा कर रहे हैं, पूरे बिहार घूम लिए, कोई इस तरीके से उनको नोटिस नहीं दे रहा है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था उनको मिल गया जो मिलना चाहिए था, और जहां से भी मिला इस वजह से महागठबंधन भी उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि महागठबंधन तवज्जो जैसी देगा, पिछले विधानसभा के चुनाव की तरह जो है सो बीजेपी से ब्लैकमेल करके टिकट ले लेगा। ये बात महागठबंधन के लोग समझ रहे हैं। तो अब वो हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे। अब वो 4 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके उतर रहे हैं मैदान में। 4 लाख का रथ की 40 लाख का रथ था, उस रथ से उनको मन नहीं भरा, तब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और गांव-गांव, सहनी के गांव-गांव में वो अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे। इसके पीछे कौन लोग हैं भाई, ये भी देखने वाली बात होगी। ये रथ, ये अभी तो मोदी के खिलाफ में बोलते रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ में बोलते रहते हैं, लेकिन पहले भी बोलते थे, लेकिन एन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो छोड़कर निकल गए। याद होगा आपको विधानसभा चुनाव में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर जब आप बिहार की राजनीति पर नजर डालेंगे, तो जो भी क्षेत्रीय दल है, उस क्षेत्रीय दल को किस तरीके से सेटल किया जाए, इसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार चल रही है। और बेचैनी की वजह यही है कि चिराग पासवान को 6 सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि 3-3 पर कहेंगे कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो जाइए। ये सिचुएशन अस्थायी तौर पर एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर को उन्होंने मैदान में उतार ही दिया है। मतलब जो जिस पॉलिटिकल मॉडल का इस्तेमाल 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को करने के लिए चिराग का इस्तेमाल हुआ, ठीक उसी तरीके का मॉडल का इस्तेमाल वो लोकसभा में भी करना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही है कि क्षेत्रीय दल के लोग जो अगर आसानी से मेरे संबल पर चुनाव लड़ने आ गए तो आ जाइए, नहीं तो फिर पैसा लीजिए, लड़िए चुनाव।
पप्पू यादव भी इस खेल में शामिल है। पप्पू यादव को भी कोई तवज्जो मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। उन्हें उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद है, इससे संतुष्ट नहीं है, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, जीतन राम मांझी जैसे नेता सारे एक अलग तरीके के गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए ओवैसी के साथ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की सियासत कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है।